बेतिया में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने सड़क किनारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मोतिहारी और बेतिया के बीपीएससी अभ्यर्थियों ने इन दिनों चंपारण शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट नहीं, विवाद नहीं, व्यवधान नहीं, बल्कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सरकार से संवाद और समाधान की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने सरकार से 70वीं बीपीएससी की पूरी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किए जाने और दोबारा परीक्षा लिए जाने की मांग की है। प्रशांत किशोर की जनसुराज ने बीपीएससी छात्रों का किया समर्थन। पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा हाल में आयोजित एक परीक्षा को रद्द करने की मांग का सोमवार को समर्थन किया है। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती ने राज्य के मुख्य सचिव को 3 पन्नों का पत्र लिखकर सभी केंद्रों पर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की है। पत्र में भारती ने दावा किया कि जनसुराज विरोध प्रदर्शन स्थल का दौरा करने वाली 3 सदस्यीय टीम ने प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह मांग रखी है। 2025 से 2030 का रोड मैप तैयार, विपक्ष को मिली नई चुनौती। बिहार की राजनीति में जबरदस्त पकड़ रखने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार कुछ नई रणनीति तैयार कर लेते हैं, जिससे राजनीतिक गलियारे में बेचैनी बढ़ जाती है। बीते दिन यानी सोमवार को पश्चिम चंपारण से हुई प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश ने 2025 से 2030 तक की रणनीति का रूट मैप तैयार कर दिया है। राजनीतिक धुरंधरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कोई जोड़ नहीं है। इसका काट ढूंढने में अन्य विपक्षी दल मेहनत करने को विवश हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महिला संवाद यात्रा को आधी आबादी तक सिमटने के चलते नीतीश ने पूरी आबादी को साधने के लिए प्रगति यात्रा की शुरुआत की है, जो मील का पत्थर साबित होगा। सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीजीएचएस मरीजों को मिली मुफ्त इलाज की सुविधा। सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब सीजीएचएस के जुड़े मरीजों का भी इलाज शुरू हो गया है। इस हॉस्पिटल में अब सीजीएचएस कार्ड धारक मरीज मुफ्त में इलाज करवा सकेंगे। सीजीएचएस योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना के तहत लाभार्थियों को देश के विभिन्न शहरों में स्थित पैनलबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी इस सूची में शामिल हो गया है। प्रशांत किशोर ने कर दिया बड़ा ऐलान। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भरोसा दिलाया कि जनसुराज की सरकार बनने के बाद 1 साल के अंदर बिहार से पलायन की गति को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां बिहार में नौकरियों के झूठे सपने दिखा रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई राजनीतिक दल 5 लाख नौकरियों की बात कर रहा है तो कोई 10 लाख, जबकि वास्तविकता यह है कि बिहार में सरकारी नौकरियों की संख्या सिर्फ 23 लाख है, जो बिहार की जनसंख्या के 2% से भी कम है। बिहार के 8 जिलों के 163 बालू घाटों में 136 ही संचालित। विभाग ने अधिकारियों से मांगे जवाब। बिहार की नदियों से बालू खनन निर्बाध जारी रहे, इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग सतत प्रयत्नशील है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी काम की गति आशा के अनुरूप नहीं है। बिहार के 8 जिलों में से 163 बालू घाटों में से केवल 136 ही संचालित हो रहे हैं। पर्यावरण स्वीकृति मिलने के बाद भी 27 बालू घाटों पर खनन कार्य शुरू नहीं हो पाया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने जिलों के अधिकारियों से कारण पूछा है। यह निर्देश भी दिए हैं कि जिन बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है, उन घाटों का संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जाए। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं पर बवाल, छात्रों की भूख हड़ताल। खान सर ने आयोग से की पुनर्विचार की अपील। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर पटना में अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा है। वह फिर से यह परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल तक कर दिया है, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई है। इससे मामले को लेकर खान सर ने प्रतिक्रिया दी है। खान सर भूख हड़ताल में भाग लेने वाले छात्रों से मिलने पहुंचे। छात्रों से मिलने के बाद एएनआई से बात करते हुए खान ने बिहार के लोक सेवा आयोग से छात्रों की दुर्दशा को देखते हुए विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छात्र पिछले 4-5 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। यहाँ तक कि 4-5 अभ्यर्थियों की हालात गंभीर है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। ये बच्चे 5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे। सीआईडी करेगी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की जांच। आईजी के नेतृत्व में बनी कमेटी।
झारखंड में सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी के साथ ही जेएसएससी द्वारा गड़बड़ी को लेकर सरकार को भेजी गई रिपोर्ट की जांच सीआईडी करेगी। इसको लेकर सीआईडी आईजी सुदर्शन मंडल के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। सोमवार को बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को निर्देश दिया था। सीजीएल को लेकर रातू थाना में 20 दिसंबर को दर्ज केस को सीआईडी टेक ओवर कर जांच करेगी। इसके अलावा भी कहीं पर कोई केस दर्ज होगा तो उसकी जांच भी सीआईडी करेगी। इस मामले में पिछले दिनों हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था। अधिकारियों से बोले मुख्यमंत्री, अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार की मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है ताकि आम लोगों को कोई असुविधा नहीं हो और कोई भी भ्रष्टाचारी बचे नहीं। श्री सोरेन ने कहा कि डीजीपी समेत अन्य वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एसीबी उड़न दस्ते का गठन कर लगातार अंचल व प्रखंड कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर छापेमारी करे। उन्होंने कहा कि जनता को त्वरित व पारदर्शी सेवाएं देना मेरा लक्ष्य है। जूता लेकर पहुंचे मंत्री, आदिवासी कल्याण आयुक्त को दिखाया। झारखंड के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने पिछले दिनों गुमला में विभाग द्वारा संचालित स्कूलों का निरीक्षण किया था। वहां उन्होंने पाया कि बच्चों को जो खाना उपलब्ध कराया जा रहा था वह गुणवत्तापूर्ण नहीं था। जूता, ड्रेस और बैग की भी गुणवत्ता ठीक नहीं थी। मंत्री स्वयं स्कूलों से वहां उपलब्ध कराए गए राशन, बैग और जूता लेकर सोमवार को रांची के मुराबादी स्थित आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय पहुंच गए। आयुक्त ने गुमला के जिला कल्याण पदाधिकारी को जांच कर 3 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा है। मंत्री ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.